हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका एक मार्कशीट बनाना, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट आपका एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि यहाँ पर आपके जो हमने बोला है, जो परसेंटेज हम ले लेते हैं इसमें लेस देन 35। अगर किसी भी स्टूडेंट के 35 से कम मार्क्स हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, आपका फेल कर देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ बच्चों के मार्क्स, जैसे बच्चों की परसेंटेज, जैसे इसके 28 है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, अगर लेस देन 35 है तो हम क्या कर देंगे, बच्चे को फेल कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 34 कर देते हैं। और अब देखते हैं कि कितने बच्चे हमारे फेल हैं। सबसे पहले हम इसकी टोटल निकालते हैं। हम सम करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, और ये हमारे नंबर हो जाएंगे आपके सम। तो ये हमारे टोटल मार्क्स हैं। फिर इनकी हम परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि अब हमारा जो बच्चों का जो पास फेल है वो डिपेंड परसेंटेज में ना होकर सब्जेक्ट वाइज रहेगा। इफ़ फेल इन वन सब्जेक्ट स्टूडेंट इज़ फेल, तो हम इसमें परसेंटेज निकाल लेते हैं लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारी आ जाएगी परसेंटेज बच्चों की। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज तो 66 है, पर वो एक सब्जेक्ट में फेल हैं, जैसे कि ये। इनकी परसेंटेज भी 54 है, पर ये एक सब्जेक्ट में फेल है। और अगर एक से ज़्यादा या एक में फ़ेल हो तो बच्चे को हमने क्या कर देना है, आपका फ़ेल कर देना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन, एंड देन हम लगाएंगे एंड। और इस एंड में हम कंडीशंस चेक करेंगे। अगर ये लेस देन 35 है, फिर हम देखेंगे इसमें ये भी अगर लेस देन 35 है, ग्रेटर देन 35 है सॉरी, और अगर आपका ये भी ग्रेटर देन 35 है, और फिर आपका ये भी ग्रेटर देन 35 है, और फिर आपका ये भी ग्रेटर देन 35 है, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम इसको एंड को क्लोज कर कर एक कंडीशन देंगे कि बच्चों को हमने क्या कर देना है, पास। और अगर वो सब में पास नहीं होता है तो हम इसको क्या कर देंगे, फेल, और इसको हम एंटर मारेंगे। तो आपका ये बता देगा कि ये बच्चे हमारे फेल हैं। क्यों फेल हैं ये, बिकॉज दे आर फेल इन वन सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपके 35 नंबर थे तो इसलिए ये फेल हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि अगर 35 से कम है, ज़्यादा है तो ही पास है, यानी कि 35 वाला भी फेल होगा। इसमें ये 25 है, यहाँ पे आपके 15 है, तो ये सब फेल हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसके 34 आ गए, यहाँ 28 आ गए, यहाँ 21 आ गए। तो इन बच्चों को हमने फेल कर दिया। अगर हम इन पर कलर करना चाहें तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक बार फेल। अब हम इन पे फेल वालों पे कलर करेंगे इस जगह। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मोर रूल्स में जाएंगे, और यहाँ से लेंगे यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे क्लिक करके और हम फेल ले लेंगे, और इक्वल टू करके इसको यहाँ से ले लेंगे। लेकिन इसमें से हम डॉलर साइन हटा देंगे। डॉलर साइन हटाने के लिए हम F4 दबा सकते हैं 2-3 बार, तो F4 से आपका डॉलर साइन हट जाएगा। फॉर्मेट बटन में जाएंगे, यहाँ से लेंगे हम आपका रेड कलर, और ओके करके इसको ओके कर देंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमारी इस लिस्ट में से फेल हैं। तो ये सब आपके फेल आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड वे कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा डेटा को हम इसमें निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से हम आगे करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इफ़, एक कंडीशन और दे लेते हैं, इफ़ फेल इन 2 सब्जेक्ट student is fail। student is fail if fail in one subject student got compartment। अब हमने 2 कंडीशन लगा दी है। पहली कंडीशन में हमने कहा था फेल, और इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं आपका, कि उसको कंपार्टमेंट मिल जाएगी। तो कंपार्टमेंट वाले में क्या करेंगे, हम इसको हम कंपार्टमेंट दे देंगे बच्चे को। तो अगर कंपार्टमेंट देनी है तो हम यहीं से ले लेते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल जेड, इसको हटा देते हैं हम, और इसको पूरे में देखने के लिए आपको इसको हम एक साथ कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए, ये भी ले लेते हैं,
अगर एक में फेल है तो कंपार्टमेंट है, और अगर आपका दो में फेल है तो आपका फेल है। अब इसके लिए हम एक इसमें नई तरीके से लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट को अब हम हटा देते हैं, शायद ये आपको समझ में आएगी होगी। फेल पास, अगर सिर्फ फेल पास देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आपकी कुछ कंडीशंस लेते हैं। आप सबसे पहले कंडीशन लेते हैं इक्वल टू इफ़ दिस मार्क्स, इफ़ लगाते हैं सबसे पहले हम, इफ़ दिस मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 35, तो हम क्या आंसर देंगे, तो हम आंसर देंगे 1 और एल्स में देंगे 0 और एंटर मार के क्लोज कर देंगे। ये हमारी सारी की सारी हिंदी के मार्क्स के लिए आ गई। अब हम इसमें थोड़े से इंसर्ट कर लेते हैं और मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको ड्रैग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर इनको नीचे भी ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए कहीं कहीं 0 आ रहा है आपका, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी कि इन सब्जेक्ट्स में इनके मार्क्स 35 से कम है। अब इनको हम सम करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इन सब नंबर को हमने सम कर लिया। तो अभी हम दूसरी वाली कंडीशन कर रहे हैं क्योंकि हम पहली वाली कर चुके हैं। अब देखिए जहाँ पर 4 होगा, मान लो हम एक बच्चे को और मार्क्स कम दे देते हैं, लाइक यहाँ भी हम दे देते हैं 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जो 4 में फेल है उनको तो कंपार्टमेंट मिलेगी, और जो 5 में है वो पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि 2 में फेल हो तो फिर क्या करना है, बच्चे को फेल कर देना है। अगर 1 में फेल होगा तो क्या कर देंगे, कंपार्टमेंट दे देंगे। अब हम इसमें लिखते हैं इक्वल टू इफ़, हम कंडीशन लगाएंगे दिस इक्वल टू 5, तो हमने क्या आंसर दे देना है, पास। दूसरी कंडीशन लगाएंगे हम, फिर यहीं से लगाते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ ही लगाएंगे। कंडीशन लगाने से पहले हम इफ़ देंगे और फिर इसी को ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहीं पे हम ऊपर भी जाके लिख सकते हैं फॉर्मूले को, इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आपका कंपार्टमेंट। और लास्ट कंडीशन को हमें देने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे उसमें फेल। और ये हमने आपका एंटर मार के इसको क्लोज़ कर देंगे। 1-2 बार खुला है तो 2 बार ही क्लोज़ करके एंटर मार देते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास हो गए, इनकी कंपार्टमेंट आई, और एक बच्चा हमारा फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी एक मार्कशीट बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमें लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं, थैंक यू।